मैं मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर, चैप्टर 3, टॉपिक पाषाण काल, प्रागैतिहासिक एज। प्रागैतिहासिक काल की अवधि का पाषाण काल भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल की अवधि का पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि अलिखित इतिहास की जो भी बातें हम जान सके हैं वे पत्थरों से ही प्राप्त हुई है। जो भी इतिहास, जो अलिखित इतिहास की जो भी बातें वो हम जान चुके हैं, वो हमें पत्थरों से ही प्राप्त हुई है। मानव जाति के इतिहास का प्रथम अध्ययन की किस कहानी का मानव इतिहास के प्रथम अध्ययन की कहानी पत्थरों की कहानी है। सैकड़ों हजारों वर्ष तक मानव का एकमात्र सहारा पत्थर था, जो जड़ पत्थर। पर इन जड़ पत्थरों ने ही हजारों वर्ष तक मनुष्य को भी भोजन उपलब्ध कराया। इन्हीं की गुफाओं इन्हीं जो है गुफाओं में मनुष्य ने सर्दी, गर्मी एवं जंगली जानवरों से बचने के लिए शरण ली थी पाई। गुफाओं में जो है, इन्हीं पत्थर की गुफाओं में सर्दी, गर्मी से बचने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए वहाँ पर शरण पाई थी। वहाँ पर वो लोग रहते थे। जिस काल में मनुष्य पत्थर के में अंग्रेजों का प्रयोग जिस काल में पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता रहा, वह पाषाण काल कहलाया। इस काल को तीन भागों में बांटा गया। पूर्व पाषाण काल, पालियोलिथिक एज, 25 लाख से 10,000 वर्ष पहले ईसा पूर्व। नंबर 2, मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक एज, 10 से 5,000 वर्ष ईसा पूर्व। नंबर 3, नौ पाषाण काल, न्यूलिथिक एज, 7,000 वर्ष से 1,000 वर्ष ईसा पूर्व। नंबर 1, पूर्व पाषाण काल, पृथ्वी पर पूर्व पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक रहा। इस काल को पूर्व पाषाण काल कहा जाता है। यह काल मानव सभ्यता का सबसे लंबा काल था। 1870 ईस्वी में लाटेट महोदय ने इसे जो है तीन भागों में, पूर्व पाषाण काल को लाट महोदय ने इसे 3 भाग में विभाजित किया है। नंबर 1, निम्न पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज। नंबर 2, यह काल जो है 25 लाख से 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व तक रहा। नंबर 2, मध्य पूर्व पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज। यह काल 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक रहा। इस तरह से नंबर 3, उच्च पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज। यह काल 35,000 ईसा से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व तक रहा। अब देखेंगे नंबर 1 का, निम्न पूर्व पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज। मानव सभी प्राणियों का सब प्रजातियों का उद्भव सबसे पहले कुछ विद्वानों ने उद्भव का श्रेय अफ्रीका को दिया कि मानव का उद्भव किस तरह कहाँ से हुआ। कुछ विद्वानों ने कहा कि इसका उद्भव अफ्रीका को देते हैं कि वहाँ से हुआ। रेमंड डार्ट महोदय ने 1924 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में वेशुनालैंड के टंग घाटी से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अफ्रीकन्स अर्थात और दक्षिण अफ्रीका के मानव को खोज की। इसका काल का 10 लाख ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। एशिया के में जावा द्वीप, इंडोनेशिया में पड़ते, एशिया के जावा द्वीप से 1891 ईस्वी मानव का खोज की, जिसे पिथिकोनथ्रोपस एक्ट्रस कहते हैं, अर्थात सीधे खड़े होने वाले कपी मानव का नाम दिया गया। 1927 ईस्वी में चीन में
चाऊ काऊ 3 से डॉक्टर बोहलीन महोदय ने पिकिंग मानव के 10 लाख ईसा पूर्व पुराने जीवाश्म को प्राप्त किया है। इस तरह से हम यह चैप्टर खत्म करेंगे। धन्यवाद।